हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शुभम आप सभी लोगों का एनिमेशन स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना जो वैश्विक महामारी है उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ हमारी पढ़ाई को लेकर के। तो इसी संदर्भ में हनुमान जी सर ने, हम सब स्टाफ ने मिलकर के और देव जी सर ने मिलकर के एक नया स्कीम लगाया कि क्यों ना आप लोगों को हम लोग यूट्यूब के द्वारा भी पढ़ा सके। आपको जो भी आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जो भी आपका इंपॉर्टेंट मटेरियल है सब्जेक्ट वाइज, वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा सकते हैं। इससे ये फायदा होगा कि एक जब लॉकडाउन खुलता है, ठीक है, तो लॉकडाउन खुलने के बाद में जब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे ऑफलाइन क्लास के अंदर तो वो तो ठीक है, लेकिन इस यूट्यूब चैनल का फायदा आपको उस टाइम सबसे ज्यादा लगेगा जब आप लोग रिवाइज करेंगे। ओके, तो इसी संदर्भ में मैं भी आप लोगों के साथ में अपना जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस कक्षा 12th कॉमर्स के अकॉर्डिंग आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि अपना सिलेबस क्या है। क्योंकि देखिए, एक नॉर्मल सी बात है कि जब हम लोग कोई भी पढ़ाई शुरू करते हैं, अगर मैं किसी भी कक्षा की बात करूं, शुरुआत से शुरू करूं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, हमारा सिलेबस क्या है। तो मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि कक्षा 12th के अंदर, कक्षा 12th कॉमर्स की अगर मैं सिलेबस की बात करूँ आप लोगों के सामने, तो वो सिलेबस क्या है, हम लोग यहाँ पर किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस की। तो आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए कि अपनी जो किताब है, किताब का जो नाम है वो है सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रोग्रामिंग। हमारी जो बुक है उस बुक का नाम है सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब इस किताब के अंदर जो हम लोग कंटेंट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कक्षा 12 में हमारे पास में टोटल जो सब्जेक्ट्स होंगे वो सब्जेक्ट होंगे टोटल 5, सारे के सारे सब्जेक्ट 100 नंबर के होने वाले हैं और हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 500 नंबर से। ठीक है, तो इनमें से हमारे पास में जो एक सब्जेक्ट है वो हमारा कंप्यूटर साइंस भी रहता है। हमारा जो एक सब्जेक्ट है वो हमारे पास में रहता है कंप्यूटर साइंस। ओके, तो कंप्यूटर साइंस का जो 100 मार्क्स है, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के जो 100 नंबर है, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, कौन कौन से पार्ट सर एक पार्ट होता है 70 नंबर का, एक पार्ट होता है 30 नंबर यानी कि 30 नंबर का। अब इनमें क्या डिफरेंस है, तो इनमें डिफरेंस ये है कि 30 नंबर का तो आपके होने वाला है प्रैक्टिकल, 30 नंबर का तो आपके होने वाला है प्रैक्टिकल, जो कब होगा, वो होगा आपके जनवरी या फरवरी में, जब बोर्ड के जो टीचर्स आते हैं बाहर से, एक्सटर्नल जिनको हम लोग बोलते हैं, वो लेने वाले आएंगे। थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में जो 70 नंबर है उसमें से 56 नंबर का तो आपके रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है और 14 मार्क्स यानी कि 14 नंबर जो है वो आपके है सत्रांक, जो आप लोगों को स्कूल से भेजे जाएंगे। ठीक है, तो 56 नंबर की जो थ्योरी है, 56 नंबर का अपना जो पेपर होने वाला है, उसमें हम लोगों को क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी, हमें क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेगी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सिलेबस की। तो सिलेबस में मेन अगर बात करूं तो हमारे पास में 3 यूनिट्स बचती है। ठीक है, हमारे पास में टोटल 3 यूनिट्स है, टोटल 3 यूनिट्स। ठीक है, 3 यूनिट्स के अंदर टोटल 15 चैप्टर्स को इन्होंने डिवाइड किया है। बात करते हैं यूनिट नंबर 1। तो यूनिट नंबर जो 1 है उसका नाम है सी लैंग्वेज। देखिए, कंप्लीट नाम है सी लैंग्वेज। यूनिट नंबर 1 जो है वहां पर हम लोग पढ़ेंगे सी लैंग्वेज, क्योंकि देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं छोटा सा कंफ्यूजन आता है कि सर अगर हम लोगों ने 11th में भी तो सी लैंग्वेज पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, तो 11th की सी लैंग्वेज 12th में कितनी काम आने वाली है। तो ये सब लोग जानते हैं कि जो हम लोग 11th में पढ़ते हैं वो होता है हमारे लिए एक बेस, यानी कि हमारे लिए एक होता है आधार। वो अगर हमारे लिए आधार है तो सर 12th के लिए वो हमारे बिल्कुल काम आने वाला है। तो देखिए, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों ने जब 11th में सी लैंग्वेज करी थी तो वहां पर हम लोगों ने कुछ बेसिक प्रोग्राम्स किए थे। सी लैंग्वेज के हमने कुछ बेसिक प्रोग्राम किए थे। हमने मेमोरी एलोकेशन जो यहाँ पर अवेलेबल है, देखिए मैलोक, केलोक, फ्री और रियलोक, ये जो मेमोरी एलोकेशन के जो फंक्शंस थे वो हमने किए थे। रिकर्शन हमने किया था, ठीक है, एरे हमने की थी। तो कुल मिला के ये बात है कि 11th का एक बेसिक सिलेबस हमारे 12th में आने वाला। अब यहाँ पर ये जो कंप्लीट सी लैंग्वेज है ये है हमारे 20 नंबर की। कंप्लीट सी लैंग्वेज जो है यूनिट 1 बोलेंगे इसको, कंप्लीट पहली यूनिट। अब इस यूनिट में सर चैप्टर कितने हैं, तो चैप्टर आपके हैं 5। कौन कौन से, तो वो आपके 5 चैप्टर हैं। ये देखिए, यहां से लेकर के टोटल यहां तक ये 5, मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 5 तक आपके बनेगी यूनिट 1, आपके बनेगी यूनिट 1। ठीक है, ये जो यूनिट बनेगी वो बनेगी आपके सी लैंग्वेज की, यानी कि ये चारों के चारों या पांचों के पांचों जो चैप्टर्स हैं यहाँ पर 1 नंबर से 5 नंबर तक, इनमें प्रोग्राम बनते हैं और ये जो प्रोग्राम बनेंगे ये आपके बनेंगे सी लैंग्वेज से। ठीक है, नंबर मैंने आपको बता दिए, टोटल 20 मार्क्स की आपकी ये पूरी की पूरी यूनिट है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 आपके हो गई सी लैंग्वेज की, और कितने नंबर हो जाएंगे इसके, हो जाएंगे सर 20 नंबर। ठीक है, टोटल चैप्टर 5 और टोटल जो नंबर होंगे वो हो जाएंगे आपके 20। आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 2।
यूनिट नंबर जो सेकंड है वो है आपके C++ की, और ये आपके है 16 मार्क्स की। अगेन वही बात कि सर हमने C++ तो कक्षा 11 में भी पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी। क्या है वही कि इसका जो बेस है, इसका जो आधार है, वो हम लोगों ने कक्षा 11 में एक प्रिपेयर कर लिया था। उसी का थोड़ा एडवांस वर्जन जो है वो कक्षा 12th में आने वाला, ठीक है। तो कक्षा 12th के अंदर जो C++ है या जो 16 मार्क्स है हमारे पास में, ये कैसे होंगे, तो इनको डिवाइड किया है टोटल चैप्टर नंबर 6 से लेकर के चैप्टर नंबर 12 तक, यानी कि टोटल जो चैप्टर है वो है 7, यानी कि 7 चैप्टर्स जो है यहाँ पर वो है आपके कहाँ से, C++ लैंग्वेज से, ठीक है। अब जहां पर हमारे पास में शुरुआत में जो 5 चैप्टर थे वो 20 नंबर के थे सी लैंग्वेज के, और ये 7 चैप्टर्स हमारे पास में हैं 16 मार्क्स के। 7 चैप्टर्स हैं 16 मार्क्स के, क्योंकि ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th के अंदर। एक थर्ड यूनिट जो बिल्कुल फ्रेश आती है हमारे पास में 12th के अंदर, वो है आपका RDBMS, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। कक्षा 12th के अंदर बिल्कुल फ्रेश यूनिट है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हालांकि इसका कुछ बेसिक तो हमने 11th में किया था कि हमने सब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किया था, कुछ हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाए थे, आपको पता हो तो डेटा मॉडल वगैरह हमने किए थे, जो देखिए यहाँ पर भी अवेलेबल है डेटा मॉडल वगैरह, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर है, लेकिन अगेन वही है कि सर बेसिक ऑलरेडी हमने कर लिया, तो ये नया है। और यहाँ पर 12th में बात करें तो टोटल 3 चैप्टर्स, ये आपके सबसे लास्ट में टोटल 3 चैप्टर्स है, और इन 3 चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया गया इन्होंने टोटल 20 मार्क्स में। इन 3 चैप्टर्स को इन्होंने डिवाइड कर दिया 20 मार्क्स में, और ये आपके जो बनेंगे ये बनेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, यानी कि टोटल 3 यूनिट हो गई। यूनिट 1 हो गई अपने C लैंग्वेज की, यूनिट 2 हो गई हमारे C++ लैंग्वेज की, और यूनिट 3 हो गई हमारे पास में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। टोटल मार्क्स हो गए 20 + 16 + 20, यानी कि टोटल जो हमारे बोर्ड का जो पेपर बनेगा वो बनने वाला है 56 नंबर का, ओके। अब सर देखिए, आप कहोगे कि सर वो हमारे जो प्रैक्टिकल था उसका क्या होगा, तो प्रैक्टिकल के जो 30 नंबर थे उसको भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, चलिए बात करते हैं उसकी। तो ये देखिए आपके प्रैक्टिकल का सिलेबस। प्रैक्टिकल के अंदर जो हमारे पास में एक प्रोग्राम बन के आएगा C लैंग्वेज का, हमें एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा C लैंग्वेज का, वो कितने नंबर का, 6 नंबर का। दूसरा प्रोग्राम आएगा हमारे पास में C++ लैंग्वेज का, सर कितने नंबर का, 6 नंबर का। तीसरा आएगा हमारे पास में जो थर्ड यूनिट हम लोग पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सर ये कितने नंबर का, ये आएगा बच्चा 8 नंबर का, ठीक है। तो 8, 6 और 6, यानी कि ये टोटल नंबर हो गया आपके 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स की तो आपकी हो गई थ्योरी, यानी कि प्रैक्टिकल की जो कॉपी बनती है ना, उस कॉपी में आप लोग जो लिखोगे वो हो जाएगा आपके 20 नंबर का, ओके। अब जो हम लोग क्लास में रेगुलर पढ़ेंगे, जो मैं आपको प्रोग्रामिंग बताऊंगा, C++ और DBMS के जो कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे, उनके प्रोग्राम आपको एक फाइल में लिखने पड़ेंगे, और वो फाइल आपके होती है 5 नंबर के। और अगेन सी बात है, क्योंकि जो एग्जामिनर आता है वो भी आप लोगों को चेक करता है कि आप लोग कितना बेहतरीन पढ़ते हो, कितना बेहतरीन आपको चीजें याद होती है, तो उसके लिए आपकी वाइवा जिसको बोला जाता है मौखिक परीक्षा वो होती है, और वो मौखिक होती है 5 नंबर की, यानी कि ये हो गया आपके 30 नंबर का टोटली प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये आपके अभी तक जो हमने बात करी वो है आपके सिलेबस की चर्चा, ठीक है। इसी सीक्वेंस में आप लोग बने रहिए हम लोगों के साथ में, एनी स्कूल के साथ में, ताकि आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस और कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है आपका वो क्लियर कर दिया जाएगा कि सिलेबस कैसा होगा, सिलेबस के अंदर चीजें कैसी होगी। हम लोग रेगुलर क्लासेस यूट्यूब में भी रखेंगे, और ऑफलाइन तो हम लोग क्लास के अंदर स्कूल के अंदर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ये बनाने का सबसे बड़ा जो फायदा है वो क्या है आपको, वो फायदा ये है कि ऑफलाइन में जो आप नोट्स लिखोगे, जो हम लोग आपको पढ़ाएंगे वो तो पढ़ोगे, लेकिन सबसे बड़ा फायदा है इस यूट्यूब चैनल का, वो ये है कि आप क्लास के कंटेंट को यूट्यूब से पढ़ करके रिवाइज कर सकते हो। इसलिए इस यूट्यूब चैनल को सभी लोगों के साथ में शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, ताकि आप लोगों के पास में एक एक नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच ज्वाइन होने के लिए एनी स्कूल के साथ में, थैंक यू सो मच।